नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज का हमारा विषय है कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका प्रत्येक जीव की मौलिक इकाई है, मूल इकाई है। यानी जितने भी जीव हैं वो क्या है? कोशिका से बने हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका। इस अध्याय में हम कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के कितने भाग होते हैं, कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, प्रत्येक अंग का क्या विशेष कार्य है। कुछ जीवों का अध्ययन करेंगे जिसमें एक कोशिका होती है, जिनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। फिर उन जीवों के बारे में जो बहुकोशिकीय होते हैं। पौधों के बारे में भी पढ़ेंगे। कोशिकाओं में समानता देखेंगे, कोशिकाओं में अंतर। तो सबसे पहले कोशिका की परिभाषा। कोशिका क्या है? कोशिका जीव की सबसे सूक्ष्म रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीव की सबसे सूक्ष्म रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह सबसे छोटी है, सूक्ष्म यानी जीव शरीर के अंदर सबसे छोटी, रचनात्मक निर्माण करने वाली, शरीर का स्ट्रक्चर बनाने वाली, क्रियात्मक सारे कार्यों को करने वाली, क्रियात्मक फंक्शनल है। तो सेल है ये द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। तो जो कोशिका की खोज, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। अब कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका के प्रकार। अच्छा, कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है जंतु कोशिका, और दूसरी होती है पौधों में जो मिलती है पादप कोशिका। कोशिका दो प्रकार की, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जंतु जो जीव जंतुओं में मिलती है, इसके अंदर जल में रहने वाले सभी जीव, स्थल पर रहने वाले हम जीवधारी तथा हवा में भ्रमण करने वाले जो नभचर है, पक्षी हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। पादप में केवल पौधों की जो प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की जितनी प्रजातियां हैं, वो सारी इसमें शामिल होती हैं। तो कोशिकाओं को दो भागों में बांट दिया, जंतु कोशिका,
और पादप कोशिका। एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। सेल हैव टू टाइप्स, एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। अब जो कोशिका के भाग देखिए, कोशिका का जो अध्ययन करना है उससे पहले उसको 3 भागों में बांट रहे हैं और उनका प्रत्येक का अगर वर्णन करेंगे आपके लिए इजी हो जाए। ये कोशिका के भाग, कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। कोशिका के 3 भाग होते हैं। कोशिका के 3 भाग कौन कौन से हैं? पहले भाग को कहते हैं हम केंद्रक। दूसरा भाग है जिसको बोला जाता है जीवद्रव्य, और तीसरा भाग है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तीन भागों में कोशिका को बांटा गया है। जनरलाइज देखिए एक बार, जो कोशिका है, सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। जो कोशिका है उसको 3 भागों में बांट लिया। कोशिका के मध्य भाग को केंद्रक कहा जाता है। जो कोशिका का बीच का भाग है उसको केंद्रक कहा गया है। कोशिका के बाहर का जो इसको आवरण है इसको कोशिका झिल्ली कहा गया है। और इनके बीच का जो भाग बच गया, केंद्रक और इस झिल्ली के बीच का जो भाग है, इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है, जेलीदार। इसको जीवद्रव्य कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन। 3 पार्ट होते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस, बाहर वाला भाग कोशिका की झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, और दोनों के इंटरमीडिएट जो बीच में भाग है जिसमें तरल पदार्थ होता है जेली नुमा स्पॉन्जी टाइप का, उसको जीवद्रव्य है, साइटोप्लाज्म। 3 भागों में बांटा गया है। हम तीनों भागों को ये देखेंगे कि सबसे पहले ये केंद्रक है, इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसकी झिल्ली का अध्ययन करेंगे, और फिर झिल्ली के बीच में जो सारा आवरण है इसका अध्ययन करेंगे, और प्रत्येक में जितने भाग होंगे इसमें कौन कौन से अंग मिलेंगे, क्या क्या उनका कार्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इस प्रकार है, एक जंतु कोशिका का चित्र बनाया है। अगर पौधे की कोशिका की बात करेंगे तो उसकी जो बाह्य झिल्ली होती है वो मोटी होती है, उसका नाम कोशिका दीवार या कोशिका भित्ति कहते हैं। उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, इसको सेल वॉल, इसको हम सेल वॉल, कोशिका की दीवार बोलते हैं, क्योंकि पौधों के अंदर ये मोटी होती है और जंतुओं में पतली होती है। इसे कार्य अलग अलग करेंगे हम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केंद्रक से। भी केंद्रक देखो भाई, केंद्रक के बारे में कुछ पहले पॉइंट। केंद्रक है वो कोशिका के मध्य भाग को कहा जाता है, या ये कहें कि केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, गोलाकार। एक दूसरा, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। कोशिका के जितने भी अंग हम पढ़ेंगे उनमें केंद्रक सबसे बड़ा अंग है। इसके अंदर भी तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर धागों जैसी रचनाएं होती हैं। केंद्र में धागे जैसी रचनाएं, उन रचनाओं का नाम होता है, हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या कहें इनको गुणसूत्र। ये प्रत्येक जीव में एक निश्चित गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र क्या करते हैं, आनुवांशिक जो गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करते हैं, जो कि एक हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएगा, हेरिडिटी आता है, अनुवांशिकता। उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि कोई भी जीव है किसी प्रजाति का, उसके अंदर अपने पेरेंट्स के जो गुण हैं वो गुणसूत्रों के द्वारा ही आते हैं। ये क्रोमोसोम हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे जीन होते हैं। ये जीन ही
जो हैं ये जीन बने होते हैं डीएनए के, जो डीएनए टेस्ट करते हैं डीएनए के। ये जीन ही आनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। तो इसके ऊपर हम जब प्रश्न आए कि केंद्रक पर एक नोट लिखिए या केंद्रक के बारे में कुछ बताइए, इसके बारे में आप तो लिखेंगे केंद्रक यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है जो कोशिका के मध्य में स्थित होता है। इसकी खोज इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। कोशिका का सबसे जो बड़ा भाग है जो केंद्र में स्थित है उसको हम केंद्रक कहते हैं, और इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक में धागों के समान रचनाएं पाई जाती हैं। धागों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। जो क्रोमोसोम की संख्या है वो प्रत्येक जीव में निश्चित होती है। जैसे मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। कहते हैं गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जो डीएनए डीराइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ये अनुवांशिक होते हैं, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं खानदानी पैतृक गुण होते हैं। जो माता पिता के आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में सहायक होते हैं। अब केंद्रक क्या क्या कार्य करता है इसमें? केंद्रक में एक जेलीदार स्पॉन्जी जो होता है द्रव्य पदार्थ भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। अब है केंद्रक के कार्य।
केंद्रक के कार्य। केंद्रक क्या कार्य करता है? सबसे पहले तो क्या है भाई, केंद्रक है जो कोशिका पर नियंत्रण रखता है। नंबर 2, कोशिका विभाजन में सहायक है। नंबर 3, आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी ले जाने में सहायक है। जो अभी एक बार दोबारा रिपीट कि हम पहला जो कोशिका है उसके 3 भाग बांटे हमने। उसका एक भाग केंद्रक है, एक उसकी बाहर की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। उन दोनों के बीच का भाग है जो हमारा जीव द्रव्य है। हम तीनों में से पहला भाग केंद्रक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि केंद्रक है वो एक गोलाकार संरचना होती है। केंद्र है जो कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है। इसके अंदर इसके अंदर तरल पदार्थ होता है जालीदार, जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें धागे जैसी रचनाएं होती हैं जिनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। ये गुणसूत्र हैं, ये जीन से बने होते हैं। इनके ऊपर जीन होते छोटे छोटे जो डीएनए के बने होते हैं, और ये जीन आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। और केंद्रक के कार्य लिखे हैं। ये कोशिका को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कोशिका का डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजित होती है, उसमें सहायता करता है। आनुवांशिक गुणों को क्या है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने में सहायक है। इसके बाद हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।